हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुमित्रा कमरे में काम कर रही थी कि उसी समय उसकी 6 वर्षीय बेटी रुचि रोती रोती कमरे में आई। उसने पूछा भी, पर रुचि बस रोए जा रही थी। उसके लिए रुचि को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अरे, क्या हुआ बेटा? मेरी लाडो रानी क्यों रो रही है? रुचि थी कि रोना बंद ही नहीं कर रही थी। उसके पीछे पीछे उसका भाई नमन भी आया, जो उससे बड़ा था। उसे देखकर सुमित्रा ने उससे पूछा, नमन, क्या बात है? आखिर रुचि क्यों रो रही है? माँ, सारी गलती इसी की है। जब इसे पता है तो क्यों गई थी यह चाची के कमरे में? नमन की बात सुनकर रुचि रोते रोते ही चिल्लाई और उससे बोली, क्या गलती है मेरी भैया? मैं तो खाना भी नहीं चाहती थी। अनुज ने अपने हाथों से बिस्कुट खिला दिया मुझे। बस चाची ने चाटा मार दिया। रुचि की बात सुन नमन सुमित्रा की तरफ देखने लगा। सुमित्रा को समझते देर नहीं लगी कि बात क्या हुई होगी, पर रुचि तो अभी भी बस रोए जा रही थी। तब सुमित्रा ने अपने पर्स में से कुछ पैसे ढूंढकर नमिन को दिए और कहा कि जाके एक पैकेट बिस्कुट का ले आओ और उसे रुचि को देकर चुप कराओ। पर सुमित्रा के लिए अब सब कुछ सहना असहनीय था। महज एक बिस्कुट के लिए उसकी बेटी को चाटा मार दिया गया। चलिए पहले आपको मिलवाती हूँ सुमित्रा से। वह एक संयुक्त परिवार की बड़ी बहू है, जहाँ सास ससुर, उसके पति सूरज, देवर मोहन और देवरानी नंदा रहते हैं। दोनों के दो दो बच्चे हैं, नमन और रुचि, आयुष और अनुज। एक ननद भी है जिसकी शादी हो चुकी है। ससुर जी के काम से रिटायरमेंट लेने के बाद घर का खर्चा दोनों भाई मिलकर उठाते हैं। पर समस्या तो यह है कि सूरज की इतनी इनकम नहीं, जबकि मोहन का अच्छा खासा काम है। सूरज की मदद के लिए सुमित्रा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती है, पर ज़्यादा पढ़े लिखी न होने के कारण वह साड़ी में फॉल पिको का काम करती है। उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि घर के सभी एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे कि माता पिता की दवाइयाँ, बहन के ससुराल में कोई न कोई प्रोग्राम होना, फिर मेहमानों की भी आवभगत करना, ऐसे ही और भी बहुत सारे खर्चे सूरज और सुमित्रा को ही देखने पड़ते हैं। देवरानी नंदा के तेज स्वभाव के कारण मोहन तो इन खर्चों से अक्सर ही साफ साफ बच जाता है। माता पिता भी उससे कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही दोनों बेटों को अलग अलग करते हैं। उनके अनुसार तो परिवार में एकता होनी ही चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि उस एकता के चक्कर में बड़े बेटे और बहू पिस रहे हैं। यहाँ तक कि नंदा और मोहन जो भी खाने पीने की चीजें लाते हैं, उसे भी वह अपने कमरे की अलमारी में लाकर रख देते थे और फिर उसका परिवार एक साथ कमरे में बैठकर खाते थे। एक दो बार यह बात सुमित्रा ने अपनी सास से कहा तो सासू माँ ने तर्क दिया उसे कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यह करते हैं, अगर वो लोग भी अपने बच्चों के लिए लाते हैं तो इसमें गलत क्या है। जब देवरानी नंदा को यह बात पता चली कि सुमित्रा को इस बात से बहुत दिक्कत है, तो उसने घर में अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। तब घर की शांति के लिए सूरज ने अपनी पत्नी सुमित्रा को ही चुप रहने के लिए कहा। लेकिन आज की घटना के बाद सुमित्रा ने यह फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। रविवार को घर पर कुछ मेहमानों का आना हुआ तो बाहर से सूरज ने कुछ नाश्ता, नमकीन, बिस्कुट और भी बहुत कुछ लाया। तो फिर उसमें जितना मेहमानों को सर्व होना था वह सर्व करने के बाद सुमित्रा ने बाकी का सामान अपने कमरे की अलमारी में ले जाकर रख दिया। फिर मेहमानों के जाने के बाद जब घर के लोग खाना खाने बैठे तो मोहन ने कहा, अरे, जो वो नमकीन आई थी वह कहाँ है? जरा वह भी तो परोसो। अरे, पता नहीं कहाँ रखा है पैकेट, दिख ही नहीं रहा है। नंदा ने मुंह बनाते हुए कहा, वह पैकेट तो मैंने अपनी अलमारी में रख लिया है अपने कमरे में। सुमित्रा के इस जवाब से सबका ध्यान सुमित्रा की तरफ गया। तुम्हें उस पैकेट को अलमारी में रखने की क्या जरूरत थी? खाने के लिए लाया गया है तो उसे सबको सर्व करो। सूरज ने उससे कहा, नहीं, वो अब मेरे कमरे की अलमारी में ही रहेगा। जब भी मेरे बच्चों को उसकी जरूरत होगी तो मैं उन्हें खाने के लिए दे दूंगी। बहू, ये क्या तरीका है? तुम बड़ी बहू होकर ये कैसी स्वार्थ भरी बातें कर रही हो? माफ करना माँ जी, पर यह सब बातें मैंने इसी घर के लोगों से सीखी हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, तुम भला स्वार्थी कैसे हो सकती हो? बहू, घर के बड़ों का स्वार्थी होना शोभा नहीं देता।
जिस दिन एक बिस्कुट के लिए मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा गया था, उस दिन से ये माँ स्वार्थी हो गई माँ जी। जब घर के बड़े ही अपने दोनों बच्चों में फर्क करते हैं, तब इस माँ को भी स्वार्थी होना पड़ा और मैं अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। इतना कहकर सुमित्रा अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार न बोलने वाली बहू के मुंह से इतना सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि वह गलत नहीं थी। सबको उम्मीद थी कि सूरज उसे कुछ कहेगा और शायद सबक भी सिखाएगा, पर उम्मीद से उल्टे सूरज ने चुप रहकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। आखिर माता पिता को भी समझ में आ ही गया था कि एकता के चक्कर में घर में कलेश बढ़ रहा है। उन्होंने छोटे बेटे बहू को भी बराबर खर्च करने के लिए कहा, तो नंदा ने इस बात पर हंगामा कर दिया और खुद घर से अलग भी हो गई, क्योंकि यह बात तो जग जाहिर है कि जो बेटे बहू जितना दबते हैं और वो जितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उन्हें उतना ही दबाया जाता है और उतनी ही जिम्मेदारियों का पाठ उन्हें पढ़ाया जाता है। और जो लोग चालाकियां दिखाते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उन्हें तो और खुली छूट दी जाती है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। दोस्तों, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।